फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्यौहार है जो आने वाला है और आज मैं आपके लिए इन्हीं त्योहारों के लिए ख़ास 4 बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयों की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। बिना गैस चलाए आज की हम ये वाली जो मिठाइयाँ बनाने वाले हैं, खाने में बहुत टेस्टी बनती है और इन्हें बनाने के लिए ना तो आपको कोई घी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही चाशनी की। ये वाली जो मिठाई है ना, इसे बनाने में आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम सामान में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस मिठाई को बनाने वाले हैं, इसे बनाने के लिए अपने 4 से 5 चम्मच चीनी और साथ में 2 हरी इलायची डालकर ना इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। इसका आपने एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। अब हम कोई भी एक जो खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप पनीर। पनीर से हम इसको बनाने वाले हैं, घर पर बनाया हुआ पनीर है और पनीर को आपने पहले थोड़ा सा हाथों से जो मैश कर लेना है, इसको थोड़ा सा आपने जो मसल लेना है और साथ में हम इसमें जो 1 कप डालेंगे स्किम्ड मिल्क पाउडर। जो पिसी हुई चीनी है हमने वो भी इसमें साथ ही डाल देनी है। पनीर वाली मिठाइयों में जो हमें मिल्क पाउडर डालना ज़रूरी है, मिल्क पाउडर डालने से उसमें एक बाइंडिंग भी आती है और जो उसका टेस्ट है ना वो भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसके लिए कोई भी स्किम्ड मिल्क पाउडर जो यूज़ कर सकते हैं, डेयरी वाइटनर हम इसमें नहीं डाल रहे। और इसको अच्छी तरह से मैश करने के बाद हम इसमें 1 कप डाल देंगे नारियल का बुरादा और नारियल का बुरादा डालने के बाद हमने इसको इसी तरह से जो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना आप इसको अच्छी तरीके से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से मसल कर जितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर कर सकते हैं आपने करना है, क्योंकि जितना बढ़िया इसका टेक्सचर आएगा ना उतनी बढ़िया ये वाली जो मिठाई है बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसको ना 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक वाला जो पार्ट आपने इस तरीके से 2 पेड़े बना लेने हैं। एक है जो थोड़ा छोटा पेड़ा रखना है और दूसरे वाला जो वो बड़ा, देखिए इस तरीके से। एक पोर्शन हमने ज़्यादा रखा और एक कम। जो ज़्यादा वाला पोर्शन है ना, इसको तो हम एक साइड पे रख देंगे और जो कम वाला पोर्शन है, छोटे वाला पेड़ा था, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे येलो फूड कलर। आप ऑरेंज फूड कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर भी इसमें डाल सकते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं, पिंक कलर डाल सकते हैं। और कलर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े से डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ता। इसमें ना आप चाहें तो जैसे गुलाब की पत्तियाँ, रोज़ पेटल्स है सूखे हुए, वो भी डाल सकते हैं। बादाम को कट करके बिल्कुल बारीक डाला जा सकता है। और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद हमने इस तरीके से, देखिए, इसका एक रोल बना लेना है। बहुत ही आराम से आपने इसको हाथों में घुमाते हुए इस तरीके से इसका एक रोल बनाना है। और ये वाला जो रोल है अभी हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। इसके बाद आपने एक ना फॉइल पेपर ले लेना है और जो हमने वाइट वाला पोर्शन रखा हुआ था उसको आपने इस तरीके से, देखिए, हाथों से फैला देना। इतना हमने इसको फैलाना है कि जो हमने येलो वाला रोल बनाया हुआ है वो इसके अंदर रखें तो वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। इसको आपको ना बेलन से नहीं बेलना, इसी तरीके से हाथों से फैलाओगे तो बहुत ईजिली ये सेट हो जाएगा। अब हमने जो येलो वाला रोल बनाया हुआ था वो इसके बीच में रख देंगे और फॉइल पेपर के साथ ही आपने इसको उठाकर इस तरीके से कवर करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड से हम इसको उठाकर है जो कवर कर देंगे इस तरीके से। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बस इसी तरीके से आपने इसको कवर करना है। और साइडों से अगर थोड़ा सा पोर्शन रह भी जाता है तो हाथों से इस तरीके से, देखिए, जो साइडों पे है ना वाइट वाला एक्स्ट्रा रोल, उससे इसको सेट कर देना है। अब आपने दोबारा से इसको प्लेट में घुमाते हुए दोबारा एक रोल की शेप दे देनी है और फिर हमने इसको फॉइल पेपर में इस तरीके से अच्छी तरीके करके ना कवर, आपने इसको जो 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में इसको हमने नहीं रखना, फ्रिज में रखेंगे और 2 से 3 घंटे में बहुत ही बढ़िया ये मिठाई है जो सेट हो जाती है। मैंने इसको 2 घंटे के बाद निकाला और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया मिठाई है जो ये बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा लगा रहे हैं चांदी का वर्क। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। और चांदी का वर्क लगाने के बाद हम इसके जो पीसेस कट करेंगे, पहले हमने थोड़ा सा इसको शुरू से, देखिए, स्टार्टिंग से ऐसे क्लीन कर देना है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका डिज़ाइन है जो बनकर तैयार हो गया। त्योहारों वाली हमारी ये मिठाई है जो बहुत ही इंस्टेंट वे में कम सामान में बनकर तैयार है और पीसेस कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट इस मिठाई का जो टेक्सचर आया। इसी तरीके से बाकी सारे पीस हैं हम इसके वो भी कट कर लेंगे। और ये वाली जो मिठाई है ना, इसे आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और अभी मैं आपको एक पीस इसका तोड़कर इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल नरम मुलायम ये मिठाई है जो बनकर तैयार हुई है। इसी तरीके से हम जो दूसरी मिठाई बनाने वाले हैं ये भी बनाने में बहुत आसान है, कम इंग्रेडिएंट में, कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले आधा कप ली है चीनी। चीनी को एक मिक्सर जार में डाल लेंगे, साथ में 2 डालेंगे हरी इलायची और इसका हमने एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना। चीनी के दाने से इसमें नहीं रहने चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर इसका होना चाहिए। अगर चीनी के दाने रह जाते हैं ना तो आपने इसको एक बार छलनी से छान लेना है। इसके बाद हम मिक्सर जार में जो 1.5 कप डालेंगे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट
और इसी के साथ हम इसमें जो आधा कप डालेंगे मिल्क पाउडर। इसमें भी हमने स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज़ किया है और इस सब को हमने एक बार अच्छी तरह से पीस लेना है। नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर को हमने इकट्ठे ही जो पीसना है, तो बहुत ही बढ़िया इसका जो इस तरीके से टेक्सचर आ जाता है। अगर आप अक्सर घर पे मिठाइयाँ बनाते रहते हैं ना, मिठाइयाँ खाने के शौकीन है, तो आप स्किम्ड जो मिल्क पाउडर है ना वो ज़रूर मंगवा कर रखिए और एक बार उसको मिठाइयों में ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हमने साथ में इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल दी और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे उबला हुआ और फ्रिज का ठंडा दूध। कच्चा दूध या गर्म दूध हमने इसमें नहीं डालना और दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये वाली जो हम मिठाई बना रहे हैं ना, इसमें आपने मिक्सचर को आटे की तरह नहीं गूंदना। इस चीज़ का, इसके टेक्सचर का ध्यान ज़रूर रखना, खिला खिला ये मिक्सचर रहना चाहिए। तो अभी हमने थोड़ा सा इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच दूध और डाल दिया और इसको फिर अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद अगर आप इसको ऐसे हाथों में बांध कर देखोगे ना, तो जैसे हम कोई पेड़ा बनाकर देखते हैं तो वो बस बंधना चाहिए, इतना हमें इसका टेक्सचर इस तरीके का चाहिए। देखिए अगर हम इसको बांध कर देख रहे हैं तो इस तरीके से ये इकट्ठा हो रहा है। इससे ज़्यादा हमने इसमें जो दूध नहीं डालना, इसी तरीके से खिला खिला मिक्सचर हमने ये रखना है। और इसके बाद अब हमने इसके लिए थोड़े से लिए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बारीक कटे हुए बादाम और साथ में है ये पिस्ता। अब आपने ना जिस भी थाली है इस तरीके से, देखिए छोटी सी मैंने बाउल लिया, आप चाहें तो इसको जो इसके पेड़े बना सकते हैं। मैं इस तरीके से देखिए छोटी छोटी बिल्कुल कटोरियाँ इसमें थोड़ा सा लगा रही हूँ घी से, बहुत ही बढ़िया जो मिठाई की शेप आ जाती है। तो अगर आपके पास इस तरीके की छोटी छोटी कटोरियाँ, तो आप इसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा घी या लगाने के बाद ना थोड़े से बीच में इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बादाम और पिस्ता को हमने इस तरीके से फैलाकर इसमें डाल देना। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं जो डालने हैं। और इसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था ना, वो इसमें डालेंगे। और मिक्सचर आपने जो बनाया है उसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके, जैसे इस तरीके से बहुत ही आराम से आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसमें सेट करते जाना और ऊपर से अंगूठे से इसको प्रेस करते जाना, दबाते जाना, जिससे मिठाई की शेप है बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा मिक्सचर इसमें और डाल देंगे। फिर उसके बाद इसको इसी तरीके से उंगलियों से या अंगूठे से आपने अच्छी तरह से दबा देना है। और इसको इस तरीके से फिल करने के बाद हमने ये वाली मिठाई जब हम इससे निकालेंगे ना, तो बहुत ही ईजिली वो निकल कर आ जाती है। और बिल्कुल जैसे हम फेस्टिवल सीज़न में, त्योहारों में एक मिठाइयाँ बनाते हैं, उनकी एक अलग ही लुक आती है, उसी तरीके से ये वाली जो मिठाइयाँ इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती हैं। और अभी हम इसको जब निकालेंगे तो ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी जो शेप आ गई है। अगर आपके पास कोई मोल्ड है ना, तो आप उस तरीके से भी इसको जो बना सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स बहुत ही बढ़िया इसमें सेट हो गए हैं और इसको हमने सर्व करने से पहले आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसी तरीके से हम ये जो बर्फ़ी बनाने वाले हैं, इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले 5-6 चम्मच जो है चीनी एक मिक्सर जार में डाल देनी है। और आपको हरी इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो साथ में हमने 2 हरी इलायची डाल देनी है और इस सबको पीसकर इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। अगर आपको हरी इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने चीनी को बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम एक मिक्सर जार में जो 1 कप डालेंगे नारियल का बुरादा। नारियल से हम ये वाली जो बर्फ़ी कोकोनट के साथ बनाने वाले हैं। और डेसिकेटेड कोकोनट भी आपको बहुत ही ईजिली, जो आपके पास कोई किराना स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है, उस पर मिल जाएगा। तो नारियल का बुरादा इसमें डालने के बाद साथ में हम इसमें आधा कप डाल देंगे मिल्क पाउडर। स्किम्ड मिल्क पाउडर इसमें भी हमने यूज़ किया है। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने जो इन दोनों को ना एक बार अच्छी तरह से पीसना है। साथ में हमने 15 से 20 डाल देने हैं काजू। काजू डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है बहुत ही, और काजू आप चाहें तो थोड़े से ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। और जब हम इन सबको पीस लेंगे ना, तो इस तरीके से हमारे पास ये पाउडर देखिए बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम वैसे ही इसको बिना पीसे मिक्स करते हैं ना, तो उसका एक अलग ही टेक्सचर आएगा। जब आप इसको पीस लेते हो तो बहुत ही फाइन इसका जो मिठाई का टेक्सचर बनकर आता है। अब हमने कोई भी खुला बर्तन लेना है, उसमें हमने 3 चम्मच डाल देनी है दूध की मलाई। जैसे हम दूध को उबालकर फ्रिज में रख देते हैं, जो बिल्कुल ठंडी मलाई हमने इसके लिए यूज़ करनी है। और आप 1 से 2 दिन तक की मलाई इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी बड़ा चम्मच लीजिए और उससे इस मलाई को ना आपने थोड़ा सा चला लेना इस तरीके से। मिक्सर में इसको मलाई को बिल्कुल नहीं चलाना। इस तरीके से आपने चम्मच की हेल्प से देखिए इसको थोड़ा सा फेंट लेना है। तो जब आप इसको थोड़ा सा फेंट लोगे ना, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाएगा। अब हम इस मलाई के अंदर जो पिसी हुई चीनी है ना, वो डाल देंगे। और चीनी डालने के बाद अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा और फेंट लेंगे। इस तरीके से जब आप इसको चीनी के साथ मिक्स करोगे तो और भी बढ़िया इसका जो टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा सा लगता है, चलाने में प्रॉब्लम आती है, तो आपने इसमें
1 से 2 चम्मच जो बिल्कुल ठंडा दूध है ना, उबला हुआ दूध और ठंडा फ्रिज का दूध, वो इसमें डाल देना और इसको फिर थोड़ा-सा इस तरीके से चला लेना है। तो बहुत ही बढ़िया, ये देखिए इस तरीके से ना जब हम चीनी को मलाई के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाता है। अब हमने जो नारियल का बुरादा मिल्क पाउडर पीस कर रखे हुए थे वो सारे इसमें डाल देंगे और इन सबको फिर दोबारा अच्छे तरीके से मिला देंगे। पहले तो आपने इसको चम्मच से ही, थोड़ा बड़े वाला चम्मच लेना, उसी से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसको हाथों से जो अच्छी तरह से मिला देना है। इंस्टेंट ये वाली बर्फ़ी है ना जो हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए हमने पहले इसको मिक्सचर को जो इस तरीके से मिक्स कर लिया। अब आपने जिस भी थाली या ट्रे में बर्फ़ी जमानी है उसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना है और साथ में हमने लगा दिया बटर पेपर। बर्फ़ी वाला ये सारा मिक्सचर हम उसमें डाल देंगे और ये देखिए बहुत ही जल्दी साथ ही साथ ये बर्फ़ी सेट होनी भी शुरू हो गई है। चम्मच की हेल्प से ना आपने इस तरीके से इसको फैलाकर है जो सेट कर देना है। अब आप इसकी गार्निशिंग जैसे भी चाहें कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहें इसके ऊपर वो लगा सकते हैं, इसको ऐसे ही रखना तो रख सकते हैं। हमने इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता लगा दिए हैं और साथ में थोड़े से ना रोज़ पेटल्स हैं, जो ड्राई रोज़ पेटल आते हैं, सूखी गुलाब की पत्तियाँ, वो इसके ऊपर लगाई हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके बाद हम इसको 2 से 3 घंटे में के लिए ना फ्रिज में है जो सेट होने के लिए रख देंगे। 3 घंटे के बाद हम इसको है जो इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी ये देखिए बर्फ़ी को हमने 2 से 3 घंटे के बाद निकाला, बिल्कुल बढ़िया जम चुकी है। अगर आपको लगता है बर्फ़ी थोड़ी सी सेट नहीं हुई, आप इसको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना। और अभी ये देखिए बहुत ही बढ़िया दानेदार, देखकर आपको इसका टेक्सचर पता चल रहा होगा, जैसे कलाकंद बर्फ़ी बनती है ना उस तरीके से ये बर्फ़ी बनकर तैयार है। और कट करने से ही आपको इसका टेक्सचर पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट ये वाली बर्फ़ी देखिए बनकर तैयार हुई है। और इस तरीके से हम इसके पीसेस कट कर लेंगे और अभी मैं आपको ना एक पीस इसका जो पास से भी दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस बर्फ़ी का टेक्सचर कैसा है। जैसे मार्केट से बनी हुई हम बर्फ़ी या मिठाइयाँ खरीदते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया मिठाई आप बहुत ही ईजी वे में घर पर बना सकते हो। तो आप चाहें तो इस तरीके से इसके पीसेस है जो छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं। और तोड़कर अभी आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट ये वाली बर्फ़ी है जो बनी है। इसी तरीके से हम ये जो लड्डू बनाने वाले हैं ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमने सबसे पहले 5 से 6 चम्मच चीनी को एक मिक्सर जार में डालना है। साथ में हम डालेंगे 2 हरी इलायची और इसको अच्छी तरह से पीसकर इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। चीनी में अगर दाने रह जाते हैं ना तो आपने उसको छलनी से ज़रूर छानना है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने बिल्कुल फ़ाइन इसको पीस कर तैयार किया है। अब हम किसी भी खुले बर्तन में 1 कप डालेंगे पनीर। घर का बनाया हुआ ये पनीर है और पनीर को आपने एक बार थोड़ा सा हाथों से जो मैश ज़रूर कर लेना है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना। अगर आप मार्केट से बना हुआ पनीर लेकर आते हैं तो उसको भी आपने एक बार जो थोड़ा सा मैश कर लेना है, इस तरीके से देखिए। तो इससे ना और भी ज़्यादा इसका जो टेक्सचर क्रीमी हो जाता है, सॉफ्टनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा ना हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आपने ऐसे इसको मसल लेना। जब आप हाथों से इस तरीके से देखिए, जैसे मैं मसल रही हूँ ना, आप इस तरीके से इसको करते हैं तो ये देखिए देखकर आपको पता चल रहा होगा इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है जो आता जा रहा है। तो जितना बढ़िया तरीके से आप पनीर को हाथों से इस तरीके से जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, ऐसे गूंद लोगे, जितना बढ़िया इसका टेक्सचर आ जाएगा उतनी बढ़िया मिठाई का भी टेक्सचर आएगा। तो अभी हमने देखिए इसको अच्छी तरह से ना इस तरीके से मसल लिया है। अब हमने जो चीनी पीस कर रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे और इसको एक बार फिर दोबारा से मिला देंगे। मिठाई में कोई भी जो हम पनीर की बनी हुई मिठाई या बिना गैस चलाए बनाते हैं, उसमें जब हम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें एक बाइंडिंग भी आती है। तो अभी हम इसमें 4 से 5 चम्मच डाल देंगे मिल्क पाउडर और इसको भी है जो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और चीनी हमने इसमें नहीं ज़्यादा डाली क्योंकि मिल्क पाउडर जो ऑलरेडी मीठा है, तो ज़्यादा मीठा हम इसमें नहीं ऐड कर रहे। फिर भी अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा तेज़ पसंद है, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डालना चाहते हैं, तो आप 1 से 2 चम्मच पिसी हुई चीनी इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला जो हमारा मिठाई का बेस है ना वो बन गया। अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे लड्डू। आप चाहें तो इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं या इसके पेड़े भी बना सकते हैं। और ये वाले जो लड्डू हैं इसको हमने बाद में जो नारियल के बुरादे में कोट कर देना, बिल्कुल ऑप्शनल है। नारियल के बुरादे में कोट करने से इनकी लुक भी और ज़्यादा प्यारी आती है और टेस्ट तो ये इनका होता ही बहुत बढ़िया है। तो हमने इसको नारियल के बुरादे में इस तरीके से देखिए कोट कर दिया है। तो आज की हमने जितनी भी ये मिठाइयाँ बनाई हैं ना, त्योहारों के लिए बहुत ही ख़ास हैं, बिल्कुल ईजी वे में बिना ज़्यादा टाइम लगे बनकर ये तैयार हो जाती हैं। और अभी मैं आपको तोड़कर इनका टेक्सचर भी दिखाती हूँ, देखकर आपको पता चल जाएगा कितने ज़्यादा सॉफ्ट ये वाले लड्डू हैं जो बनकर तैयार हुए हैं। और इनको भी आप आराम से जो 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीज़र में आपने किसी भी मिठाई को नहीं रखना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।